नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर जो कि इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यानी कि स्पोकन इंग्लिश की क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसे वर्ड्स बताऊंगा कि जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं, है ना। खासकर स्पोकन इंग्लिश के लिए अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं एकदम बेसिक से, तो ऐसे वर्ड्स आज मैं आपको बेसिक वर्ड्स बताऊंगा जो कि हमारे स्पोकन इंग्लिश में डेली यूज होते हैं और उनके बिना हम इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये एक एक वर्ड जो मैं आपको बताऊंगा उसका हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा और उसका एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा भी कि कैसे यूज करना है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये वर्ड्स जो हैं दोस्तों हमारे ये बेसिक बनाते हैं। ठीक है, इन्हीं से ही बेसिक बनता है स्पोकन इंग्लिश में और इन्हीं से ही इंग्लिश बोलने की शुरुआत होती है। और इन्हीं वर्ड से दोस्तों हमारे जो स्पोकन इंग्लिश का महल है ना, जो पैलेस एक महल घर है उसी से ही तैयार होता है, छोटे छोटे वर्ड से। और हमारी स्पोकन इंग्लिश की पूरी एक है ना, हमारे सामने स्पोकन इंग्लिश की एक क्लास निकल कर आती है, यानी कि आपके वर्ड्स निकलते हैं मुंह से और आप इंग्लिश है ना बोलने लग जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको देखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड्स मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। यानी कि मान लीजिए आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलना आता और आपका दोस्त है जो कि बहुत ही है ना फराटेदार इंग्लिश बोल लेता है, अच्छे से है ना कम्युनिकेट कर लेता है इंग्लिश में। अगर मैं बोल दूं ये वर्ड जो मैं पढ़ाऊंगा, इन वर्ड्स के बिना आपको इंग्लिश बोलनी है, यानी कि आपके दोस्त को बोलनी है जिससे इंग्लिश अच्छे से आती है। अगर मैं उसे बोल दूं ये वर्ड्स यूज नहीं करना है और आपको इंग्लिश बोलना है, तब देखिए दोस्तों मैं आपसे गारंटी करता हूँ, वादा देता हूँ कि वो बिना इन वर्ड्स को यूज किए दोस्तों इंग्लिश बोल ही नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, इतने इंपॉर्टेंट हैं ये वर्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम एक एक करके मैं आपको ये सारे वर्ड्स है ना समझाता हूँ और आपको कैसे यूज करना है ये भी आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है, देखिए सबसे पहले है ना, पहला जो स्ट्रक्चर है, पहला पेज समझ लीजिए ये वाला। पहले इसको समझ लेते हैं फिर दूसरे पे आएंगे। पहले आप देखिए, पहला वर्ड है आय। आय का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैं। देखिए दोस्तों, इसे आई नहीं पढ़ते, ठीक है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? आय। मेरे साथ प्रोनाउंसिएशन भी देखना है और साथ साथ में मैं आपको हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा। आय यानी कि मैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है माय। माय यानी कि मेरा। फिर है मी, मुझे। देखिए दोस्तों, आपको इस तरह याद करना है ना, इस तरह। आपको ऐसे नहीं याद करना, आपको इस तरह आई, माय, मी, यू, योर, यू, इस तरह आपको याद करना है। ठीक है दोस्तों, आई का मतलब मैं, माय मेरा, मी मुझे। बस आपको फिलहाल दोस्तों इन सभी के है ना मीनिंग समझ लीजिए, है ना, मीनिंग याद कर लीजिए और उसको माइंड में अपने रख लीजिए और भूलिएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, बार बार इसके पढ़िए और इसके मन में बिठा लीजिए। फिलहाल के लिए बस आपको इतना ही काम करना है, बस आपको याद कर लेना है, इससे ज़्यादा आपको काम नहीं दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यू। यू यानी कि आप, योर आपका, यू तुम्हें। हाँ, अब जैसे कि देखिए दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आप बोलते हैं ना योर, अब मान लीजिए आपको बोलना है आपके पिताजी, योर फादर बोल देंगे, है ना। योर कार, आपकी कार। योर मोबाइल, आपका मोबाइल, है ना। इस तरह आप बोलते हैं। अब मान लीजिए मैं, आई एम सोहन यादव, है ना, आपको बोलना होता है ना। इसी तरह है ना हमारे, इसी तरह ही दोस्तों हमारे इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं है ना, इन्हीं वर्ड से ही हमारे सेंटेंसेस बनते हैं और सेंटेंस से ही स्पीच बन जाती है। तो ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, योर यानी कि आपका, यू यानी कि तुम्हें। ठीक है दोस्तों, यू, ए यू ऐसे बोलते नहीं है, ए यू स्टैंड अप ऐसे बोलते हैं ना, तो यू मतलब होता है तुम्हें। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट देखिए, वी यानी कि हम, है ना, हमारा ग्रुप। वी यानी कि हम, ये प्लूरल में यूज होता है, वी यानी कि हम। फिर है आर यानी कि आवर। इसे कई दोस्त हमारे आवर भी भरते हैं, लेकिन इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है? आर। ठीक है दोस्तों, फिर आर का मतलब क्या होता है दोस्तों? हमारा। फिर है अस यानी कि हमें, अस यानी कि हमें। फिर है दे यानी कि वे, देयर यानी कि उनका। ठीक है दोस्तों, देयर यानी कि उनका। फिर देम, उन्हें, देम यानी कि उन्हें। फिर है ही देखिए दोस्तों, ही का यूज होता है लड़कों के लिए, है ना। मान लीजिए कोई लड़का है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? ही का यूज करते हैं, ही यानी कि वह। अब चलिए मैं इसको लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ही यानी बॉय के लिए आपको यूज करना है, ये ध्यान रखना है, ही वह। अब हिज यानी कि उसका। अब जैसे बोलना है आपको, है ना, उसकी गाड़ी है, उसका पेन, उसका घर, तो आप कैसे बोलेंगे? हिज पेन, हिज हाउस, हिज कार, हिज मोबाइल, हिज चेयर, हिज साइकिल। तो आप ऐसे बनाते हैं सेंटेंसेस। ठीक है दोस्तों, फिलहाल बस आप मीनिंग याद रखिए। इसकी जो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसको मैं आपको एक ना एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि कैसे आपको सेंटेंस बनाने हैं और कैसे इंग्लिश बोलनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करना।
फिर देखिए नेक्स्ट है हिम यानी कि उसे। फिर है सी। अब सी देखिए दोस्तों, अब हमने सीखा कि ही के लिए है ना, लड़कों के लिए ही यूज करते हैं। अब लड़कियों के लिए क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, लड़कियों के लिए सी का यूज करते हैं। तो यहाँ आप ब्रैकेट में लिख लीजिए अपनी कॉपी में। तो लड़कियों के लिए हम क्या यूज करते हैं? सी। सी यानी कि वह। और वैसे मीनिंग तो सेम है दोनों का, वह। बस फ़र्क ये है इंग्लिश में ही के लिए है ना, जो ही है ये लड़कों के लिए यूज होता है, और ये जो सी है ये लड़कियों के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए नेक्स्ट हर यानी कि उसका, उसकी, सॉरी दोस्तों, उसके। अब देखिए दोस्तों, हिज होता है जो, ये भी बॉय के लिए है ना, ये ध्यान रखना आप। ये जो हिज है ना, हम लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए यूज करते हैं, है ना। और हर जो है ये लड़कियों के लिए यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। बस ये इसका मीनिंग उसका है, इस हर का मीनिंग उसकी हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब बोलना है आपको, मान लीजिए है ना, हर मदर, उसकी माताजी, हर फादर, उसके पिताजी। तो इस तरह हम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हर। इस हर का भी मतलब भी देखिए दोस्तों, ये हर दोनों, यहाँ भी हर है, यहाँ भी हर है ना। तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो लाऊंगा कि ये दो हर क्यों हैं, तो उसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा। फिलहाल बस आप मीनिंग याद रखिए। ठीक है दोस्तों। हर यानी कि उसे। फिर नेक्स्ट है इट। इट यानी कि यह है। फिर नेक्स्ट है इट्स। इट्स यानी कि इसका। फिर है इट, इसका मतलब भी इसे। दो इट हैं, आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैंने आपको बताया। बस आप अभी मीनिंग याद रख रहिए, याद कर लीजिए अच्छे से। मैं आपको बाद में इसके है ना, जो ये डाउट है दो क्यों है ना, अलग क्यों है, इसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो पहला है ना, पहला टेबल है ना, ये आपको समझ आया होगा। इसकी मीनिंग बस याद रखिए। अब चलिए, अब हम दूसरे नंबर पर चलते हैं, यानी कि इस वाले मीनिंग पर, दूसरे टेबल पर। देखिए 4 वर्ड से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना है। देखिए पहला क्या है? दिस। दिस यानी कि मतलब क्या होता है दोस्तों हिंदी में? ये है। अब इसका ये कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, चलिए देखिए। जब पास की एक चीज़ के लिए है ना, पास की एक चीज़, जब आपके पास है ना कोई एक चीज़ है, तो आपको क्या यूज करना है? दिस। पास की एक चीज़, मान लीजिए है ना, मेरे पास में यही मार्कर है, और ये क्या है? एक है, बिल्कुल एक है। अब मैं यहाँ क्या यूज करूँगा? दिस का यूज करूँगा, और मैं क्या बोलूँगा? यह, मान लीजिए मैंने बोला हिंदी में यह मार्कर, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगा? दिस मार्कर। क्यों बोलूँगा? क्योंकि दिस जो है दोस्तों, जब आपके पास कोई एक चीज़ है और वो क्या है? पास में है आपके, तो आप क्या यूज करेंगे? दिस का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, दैट। दैट का हिंदी मीनिंग क्या है? वह है। अब ये कैसे यूज करना है, कहाँ यूज? देखिए, दूर की एक चीज़ के लिए। मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ और दूर की कोई एक चीज़ है, मान लीजिए इसी घर में मैंने है ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ और वहाँ दूर में है ना, मान लीजिए एक एसी लगा हुआ है। वो एसी क्या है दोस्तों? एक है। तो अब मैं यहाँ क्या यूज करूँगा दोस्तों? दैट का यूज करूँगा दूर की एक चीज़ के लिए। मैंने मान लीजिए हिंदी में बोला वह एसी, तो मैं इंग्लिश में आप इसे कैसे बोलूँगा? दैट एसी, दैट फैन। पंखा मान लीजिए लगा हुआ है ऊपर, थोड़ी दूरी पर है ना, दूरी पर है, बिल्कुल है, तो मैं क्या बोलूँगा? दैट फैन। दैट मोबाइल, है ना, अब ये मोबाइल है ना, अभी जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, ये क्या है? मेरे से थोड़ी दूरी पर है, और एक स्टैंड भी है ना, तो मैं क्या बोलूँगा? दैट मोबाइल, दैट स्टैंड। और ये सब चीज़ें क्या है दोस्तों? एक हैं, ना कि दो, है ना। ये भी याद रखना है, एक चीज़ हो और वो दूरी पर हो, तो आपको दैट यूज करना है। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दीज यानी कि ये सब। पास की दो या ज़्यादा चीज़ों के लिए। पास की, मान लीजिए मैं हूँ और मेरे पास मान लीजिए 2 मार्कर होते, फिलहाल तो मेरे पास एक ही है, मान लीजिए है ना, 2 हाँ, मान लीजिए मेरे पास 2 मार्कर है और मेरे पास है, तो यूज करूँगा क्या? मैं दीज का यूज करूँगा। यानी कि मान लीजिए 2 मार्कर है, मेरे पास क्या है? 2 मार्कर्स, तो मैं क्या बोलूँगा? दीज मार्कर्स। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है? पास में है और 2 चीज़ें हैं। ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए मेरे पास 2 मोबाइल हैं और मेरे पास होते, तो भी मैं क्या बोलता? दीज मोबाइल्स। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, दोज यानी कि वो सब, दूर की 2 या ज़्यादा चीज़ों के लिए। अब मान लीजिए मैं अपने छत पर खड़ा हुआ हूँ, है ना, और थोड़ी सी दूरी पर है ना बहुत सारी गाड़ियाँ रखी हुई, यानी कि कारें रखी हुई, और वो क्या हैं? 2 से ज़्यादा हैं। 2 से ज़्यादा यानी कि ज़्यादा हो गई, प्लूरल में हो गई, तो मैं क्या बोलूँगा? और मैं छत पे खड़ा हूँ मान लीजिए, है ना, बहुत सारी कारें हैं, और मैं क्या बोलता हूँ? वो कारें। अब मैं यहाँ क्या यूज़ करूँगा? क्या बोलूँगा? दोज कार्स। क्योंकि क्या है देखिए दोस्तों, गाड़ियाँ क्या हैं? 2 से ज़्यादा हैं, और क्या हैं? दूर हैं, मेरे से दूरी पर हैं, तो क्या बोलूँगा? दोज कार्स। ठीक है दोस्तों। अब मान लीजिए है ना,
मान लीजिए इसी घर में मान लीजिए 2-3 एसी होती, 2 होती, 3 होती, तो मैं क्या बोलता दोज एसी। ठीक है दोस्तों, है ना। मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे पेन या फिर 2 या 3 है ना रखे होते, थोड़ी सी दूरी पर रखे होते, तो मैं क्या बोलता दोज पेन्स। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये चारों वर्ड समझ आए होंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया, आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी जो आप बचे हुए वर्ड्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी समझ लेते हैं। अगर दोस्तों आपको इनमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, कोई भी बात होती है वो किसी समय की होती है। जो अभी चल रहा है इसे क्या कहेंगे हम, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट। जो बीत गया है यानी कि भूतकाल, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं पास्ट। और जो आने वाला समय है यानी कि है ना भविष्यकाल, यानी कि इंग्लिश में फ्यूचर। तो ये क्या 3 है ना हमारे समय होते हैं, यानी कि 3 बातें होती हैं हमारे साथ, यानी कि इवेंट्स घटते हैं, घटनाएं घटती हैं हमारे साथ। मान लीजिए आपके पास साइकिल थी तो आप क्या बोलेंगे, मेरे पास साइकिल थी। अब मान लीजिए अभी आपके पास साइकिल है तो आप क्या बोलते हैं, मेरे पास साइकिल है। मान लीजिए आप फ्यूचर में है ना बाद में कभी साइकिल खरीदेंगे आने वाले समय में, तो आप क्या बोलेंगे, मैं साइकिल खरीदूंगा। तो इन वर्ड्स को जो ये हमने अभी टाइम की बात की दोस्तों, इन सब समय को बताने के लिए भी इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, जो कि इनका यूज भी हमें आना चाहिए, तभी हमें करेक्ट सही समय का है ना सही समय को हम बता पाएंगे कि मैं कौन सा काम अभी कर रहा हूँ, कौन सा करूँगा, कौन सा था। तो इन वर्ड्स को चलिए हम देख लेते हैं कब और कैसे यूज करना है। देखिए दोस्तों, है ना प्रेजेंट यानी कि वर्तमान जो अभी चल रहा है, इनको बताने के लिए मान लीजिए आपको बताना है तो आप कैसे किन वर्ड्स का यूज करेंगे। देखिए क्या है, पहला वर्ड्स है इज। इज का मतलब क्या होता है दोस्तों, है, यानी कि वर्तमान में आप इसका यूज करेंगे जब आप बोलेंगे, है ना, तो आप इसका यूज करेंगे। फिर है एम यानी कि हूँ। इसका भी यूज किस में होता है, प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में। डज यानी कि करना, डो करना। आर, इसे अरे नहीं पढ़ेंगे, आर। ठीक है, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, आर। हो। हैज़ यानी कि पास है। ठीक है दोस्तों, हैव यानी कि पास। ये सभी क्या है वर्ड दोस्तों, ये हमारे है ना अभी जो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में जो चल रहा है, इसको बताने के लिए हम इनका यूज करते हैं टाइम को जो अभी प्रेजेंट में वर्तमान में चल रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी आपके पास साइकिल है तो आप क्या बोलेंगे, मेरे पास साइकिल है। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, आई हैव अ साइकिल, मेरे पास साइकिल है ना। तो आई हैव का यूज आप कर रहे हैं, आई हैव साइकिल। एग्जाम्पल चलिए लिख लेता हूँ आपके लिए, आई हैव साइकिल, मेरे पास साइकिल है। तो ये क्या बता रहा है दोस्तों, प्रेजेंट में बता रहा है कि ये भी वर्तमान की बात बता रहा है, यानी कि अभी आपके पास साइकिल है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए पास्ट की बात कर लेते हैं। पास्ट में कौन से वर्ड्स हैं, डिड यानी कि किया, वॉज पढ़े, इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, वॉज। ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है दोस्तों, वॉज। ठीक है, था या फिर थे, था, थे, थी, कुछ भी आप बोलिए, था, थे, थी। ठीक है दोस्तों, तीनों का मतलब एक ही है। वर, इसे वरे नहीं पढ़ेंगे, वर यानी कि थे या थी। वाज सिंगुलर में होता है, वर प्लूरल में। इसके डिटेल वीडियो लाऊंगा कि कहाँ पे है ना सिंगुलर में यूज करना है, कहाँ पे प्लूरल, बस आप फिलहाल मीनिंग याद रखिए। फिर है हैड, पास था। अब मान लीजिए है ना अब मान लीजिए पहले आप गरीब थे, अब अमीर हो गए हैं, है ना। पहले गरीब थे, आपको कैसे बोलेंगे इसे आप, कि मैं गरीब था, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, आई वॉज पुअर। एग्जाम्पल चलिए मैं आपको लिख कर देख देता हूँ, आई वॉज पुअर। तो ये वॉज क्या बता रहा है हमारा, ये पास्ट यानी कि बीती हुई बात बता रहा है कि आप गरीब थे। इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम फ्यूचर की बात कर लेते हैं, यानी कि भविष्य आने वाले समय में हमको मान लीजिए बात बतानी है, तो किन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। देखिए विल बी का मतलब क्या होता है दोस्तों, होगा। शैल बी, इसका मतलब भी क्या होता है दोस्तों, होगा। फिर है विल हैव, पास होगा। फिर है शैल हैव, पास होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए फॉर एग्जाम्पल की मैं आपको बताऊं। मान लीजिए आपके पास अभी कार नहीं है और आप भविष्य में क्या बोल रहे हैं अपने दोस्त से कि मैं एक कार खरीदूंगा, तो आप कैसे बोलेंगे, आप बोलते हैं, अब मान लीजिए अपने दोस्त से बोलते हैं कि मेरे पास एक कार होगी, तो होगी तो क्या होगी, देखिए तो होगी आपको हिंदी के शब्द को, इसको मीनिंग को आपको ध्यान रखना है माइंड में, इसीलिए याद करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल से पहले फिर भी आपको मीनिंग पता होनी चाहिए, तभी आपको एग्जाम्पल भी समझ आएगा। मान लीजिए मैं आपको मान के चल रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल मतलब सॉरी दोस्तों, आपको मीनिंग याद हो गई है। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल देता हूँ कि है ना,
मेरे पास एक कार होगी, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई विल हैव अ कार। ठीक है दोस्तों, मेरे पास एक कार होगी। एग्जाम्पल चलिए लिख के दे देता हूँ आपको, है ना। आप मान लीजिए बोलते हैं कि मेरे पास कार होगी, तो ये क्या होगी से पता चल रहा है कि ये फ्यूचर की बात है। आई विल हैव अ कार, कि मेरे पास कार होगी, ये फ्यूचर, इस विल हैव से पता चल रहा है कि ये बात किसकी हो रही है? ये फ्यूचर की बात हो रही है। फ्यूचर में कोई काम की, है ना, हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये फ्यूचर में ये काम होगा। यानी कि कौन सा काम होगा? गाड़ी खरीदने का काम फ्यूचर में होगा। तो ये विल हैव बता रहा है ये उस टाइम की बात, यानी कि फ्यूचर की टाइम की बात हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो वर्ड्स होते हैं इनको कैसे यूज करना है आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब हम फोर्थ पे चलते हैं, है ना। फोर्थ पे जो वर्ड्स है ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी समझ लीजिए। कैन आपकी दोस्तों क्या बताता है? एबिलिटी बताता है कि आप कर सकते हैं। जैसे कि इसका मतलब क्या होता है? सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, मैं बोल सकता हूँ, है ना। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन लर्न 500 वर्ड्स, मैन है कि मेरी एबिलिटी क्या है दोस्तों? मैं 500 शब्द याद कर सकता हूँ, ये मेरी क्या एबिलिटी है, क्षमता है ना दोस्तों। आई कैन रन मान लीजिए 10 किलोमीटर, कि मैं 10 किलोमीटर भाग सकता हूँ, ये मेरी क्या है? एबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, आई कैन लिफ्ट 25 kg, मैं 25 किलो उठा सकता हूँ, ये क्या मेरी एबिलिटी है। तो ये कैन क्या बताता है? एबिलिटी बताता है। कैन का मतलब क्या होता है? सकता है। फिर है कुड, यानी कि सका पाया, ये प्रेजेंट में यूज होता है, और ये जो कुड है ये पास्ट में यूज होता है, कि आपने कोई काम किया है ना, आप कर पाए, सका या फिर पाया मीनिंग होता है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आप मीनिंग याद रखिए, आप एग्जाम्पल पे मत जाइए, मीनिंग याद कर लीजिए, आपको खुद आगे समझ आएगा जब मैं आपके लिए वीडियो डिटेल मिलाऊंगा, इनको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है मे, यानी कि सकता है। नीड, यानी कि चाहिए। कीप ऑन, करता रहता है ना। फॉर एग्जाम्पल वो पढ़ता ही रहता है ना। तो अब मैं क्या बोलूँगा इसको इंग्लिश में, कि ही कीप्स ऑन स्टडिंग, है ना, वो पढ़ता ही रहता है। तो मैं क्या बोलूँ? ही कीप्स ऑन स्टडिंग। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो पढ़ता ही रहता है, वो भागता ही रहता है ना, वो खेलता ही रहता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल इसमें आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है केप्ट ऑन, ये क्या है दोस्तों? ये पास्ट में यूज करते हैं। इसका कीप ऑन का प्रेजेंट में, केप्ट ऑन पास्ट में, है ना। कोई बात बीत चुकी है, मान लीजिए आप पहले काम करते थे कोई, है ना, मान लीजिए आप भागा करते थे, आप पढ़ाई करते थे, आप नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? केप्ट ऑन। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ाई करते थे, है ना, बीते हुए समय में, पास्ट की बात है, प्रेजेंट में है, और फ्यूचर पास्ट की बात बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन आप केप्ट ऑन का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये सभी वर्ड्स समझ आ गए होंगे। ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कीजिए, याद हो जाएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक आप सेंटेंसेस बनाने लगेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना मेरी मेहनत के लिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ, पब्लिक करूँ, आपको तुरंत मिल जाए और आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख पाएँ। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आपको 3 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इंग्लिश बोल पाएँ और हाँ, वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा, है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।